अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग की जो सेकंड असाइनमेंट आई है उसका सोल्यूशन लेके आई हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉपर वे में असाइनमेंट बनाना आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने असाइनमेंट की कौन सी फ़ाइल और किस तरह से फ़ाइल करके सबमिट करवानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि फ़ाइल उन्होंने कोई रिकमेंड की होती है और वो कोई फ़ाइल जो है वो मतलब अगर उन्होंने CS की फ़ाइल मांगी है, ठीक है, और वो क्या करेंगे, वर्ड की फ़ाइल उठाई, उसमें कोड कॉपी पेस्ट किया, वो सबमिट करवा दी। नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर वे में असाइनमेंट अगर आपकी होगी तो ही आपकी एक्सेप्टेबल होगी, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी कि हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग की जो असाइनमेंट थी उसकी डेडलाइन 3 जून है। ठीक है, अभी हमारे पास काफ़ी डेज हैं कि आप लोग इजीली अपनी असाइनमेंट जो है इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट में अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि आप अपनी असाइनमेंट के जो रूल्स हैं, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको केयरफुली रीड आउट कर लें। तो असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन में हमें उसने कहा है C# कंसोल एप्लीकेशन बनानी है विजुअल स्टूडियो के अंदर। ठीक है, वो आप विजुअल स्टूडियो 2012 ले लें, 15 ले लें या 19 ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर है आपके पास VUID। ठीक है, VUID जो है वो आपकी कस्टमर अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। उसके बाद आपने 3 उसने कहा डिपॉजिट फंक्शन है आपके पास यहाँ पे जो हमने यूज़र से इनपुट लेना है। उसके बाद फर्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो हम VUID के ऐड करेंगे डिपॉजिट अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी जो है VUID इस तरह से होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे BS 1 2 3 है तो वो 1 2 3 इसी तरह से नंबर आ जाएगा। और हमने करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो 1000 फिक्स कर दिया कि करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो 1000 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये इस तरह से स्क्रीनशॉट आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास विंडो स्क्रीन आएगी। हमने यहाँ पे नेम एंटर करना होगा, देन अकाउंट नंबर हमारे पास स्टूडेंट ID होगी और उसके बाद डिपॉजिट नंबर यानी कि फर्स्ट 3 डिजिट्स, तो वो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इस ID के अकॉर्डिंग जो है वो 1 2 3 होगा और हर स्टूडेंट का उसकी VUID के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। तो लिहाजा कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी दूसरे स्टूडेंट से असाइनमेंट कॉपी ना करिएगा, कॉपी पेस्ट का राइट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपके पास डायलॉग बॉक्स जो होगा तो ये आपके पास करंट बैलेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट्स आ जाएगा। देन आप जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आपने जो विदड्रा अमाउंट निकलवानी है वो आपके ने कोई से भी 3 कंसेक्टिव डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, चाहे वो स्टार्ट से ले लें, एंड से ले लें, सेंटर से ले लें, बट ये याद रखिएगा कि वो उसमें 2 डिजिट्स जो है ना वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, मस्ट है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप 7 8 9 ले लेते हैं या फिर आप उससे मतलब कोई भी आप अमाउंट जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी लेते हैं, यहाँ पे अगर आप 7 8 9 ही ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि भाई 7 8 9 लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास जो हमारी अमाउंट थी, डिपॉजिट की हुई अमाउंट थी, उससे बड़ी अमाउंट हम विदड्रा करवाते हैं, निकलवाते हैं, तो वो वहाँ पे एरर दे देगा नो सफिशिएंट बैलेंस का। और अगर तो लेस देन होगी तो वो आपके पास आउटपुट जो है वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कोड फाइल की तरफ। कोड फाइल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने कंसोल एप्लीकेशन ले लेनी है। ठीक है, और याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट का नेम है वो आपकी स्टूडेंट ID के नेम से सेव होना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ लेफ्ट में जाएं, रेफरेंस पे क्लिक करें, रेफरेंस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जस्ट विंडो लिखेंगे। जैसे ही आप विंडो लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। तो आपने system.windows और system.windows फॉर्म जो है इसके ऊपर टिक कर लेना और देन उसको ओके कर देना। तो ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था इसलिए यहाँ पे टिक का साइन हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है यूजिंग, ये जो आपके पास ये जो ऊपर वाली 4 लाइन्स हैं ये ऑलरेडी लिखी हुई आएंगी जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब आपके पास यूजिंग system.windows.forms आ गया। ठीक है, उसके बाद नेम स्पेस, ये स्टूडेंट ID जिससे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो आ गई। उसके बाद मैंने क्लास ले ली एक प्रोग्राम की। यहाँ पे अब मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक है VUID यानी कि स्टूडेंट की जो ID है वो, और दूसरा नेम। उसके बाद आपके पास प्रोग्राम है। अब आपके पास 2 स्ट्रिंग्स जो हैं उनको आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है कि एक आपके पास VUID होगी और दूसरा नेम होगा। यहाँ पे आपने VUID और नेम को जो है वो दिस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो कॉल कर लिया।
नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे अब ये मेन बॉडी के अंदर हमें सारा कोड लिखना होगा। हमारे पास इंटीजर फिक्स जो है वो 1000 अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट में, हमारी असाइनमेंट में भी बता दिया गया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1000 जो है वो फिक्स कर लिया है। कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन का मतलब ये कि हमारे पास ये लाइन जो है वो लिखी हुई आ जाएगी, एंटर नेम ऑफ डिपॉजिटर। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल जो है वो इसको रीड करेगा, तो ये हमारे पास रीड करने के बाद यूज़र से अमाउंट लेगा, ठीक है। तो वो जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद आ जाएगा जी एंटर अकाउंट नंबर, और देन रीड करने के बाद जो है हम अकाउंट नंबर जो है वो ऐड करेंगे, और अकाउंट नंबर जो है वो स्टूडेंट की VUID होना चाहिए। उसके बाद न्यू हमने एक प्रोग्राम ले लिया, प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक अकाउंट होगा और दूसरा नेम होगा। यहाँ पे हमने कंसोल डॉट राइट लाइन, तो एंटर द नेम ऑफ डिपॉजिट, तो हमने नेम एंटर करना है, ठीक है, जिसकी वो हमारे पास यहाँ पे हम नेम एडिट, यहाँ पे हमने एंटर करना है अमाउंट टू डिपॉजिट, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट करवानी है वो ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटीजर में हमने अमाउंट ले ली और इंटीजर में ही हमने बैलेंस ले लिया। अब आप उसने कन्वर्ट करना है इसको टू इंटीजर 32 में कंसोल, और यहाँ पे उसने रीड लाइन के थ्रू जो है वो डाटा रीड कर लेना है। उसके बाद बैलेंस है हमारे पास वो फिक्स प्लस अमाउंट, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फिक्स अमाउंट थी उसके अंदर हमारी अमाउंट ऐड करेगा, जो हमने डिपॉजिट के अंदर, जो हमने अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग उसको बताई है कि हमारी ये अमाउंट डिपॉजिट कर ले। तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास कंडीशन में बताया गया था कि फर्स्ट 3 डिजिट्स करने हैं। उसके बाद हमारे पास योर करंट बैलेंस शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंटर द अमाउंट टू विदड्रा, जो हम अमाउंट निकलवाना चाह रहे हैं वो एंटर करें। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया, विदड्रा और कन्वर्ट कर देगा इंटीजर 32 के अंदर। देन हमारे पास यहाँ पे WD आपके पास यहाँ पे विदड्रा का आप ले लें पर्पज़, ठीक है। जैसे ही आप इसको विदड्रा कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे इंटीजर रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, बैलेंस माइनस विदड्रा। तो अब आपके पास जब इंटीजर रिमेनिंग अमाउंट आएगी तो वो आपके पास बैलेंस से माइनस होके आएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो जो टोटल बैलेंस होगा उसमें से माइनस हो जाएगी विदड्रा की अमाउंट जो हमने निकलवाई होगी। तो अगर तो हमारे पास विदड्रा की अमाउंट जो है, अब यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन लगा दी, अगर तो मेरे पास विदड्रा की अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन आ जाती है बैलेंस से, तो मेरे पास ये मैसेज शो हो जाएगा नॉट सफिशिएंट बैलेंस। और अगर मेरे पास विदड्रा की अमाउंट जो है वो लेस देन आ जाती है बैलेंस से, तो फिर मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा, जो आपके पास आउटपुट जो है वो कैलकुलेट होने के बाद आपके पास आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। और दूसरी बात, एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप लोगों ने स्टार्ट के बटन से आपने रन नहीं करना है। इस बाज़ दफ़ा कोई और फाइल्स जो है वो रन हो जाती है तो एरर आ जाता है। तो आपने कंट्रोल प्लस F5 जो शॉर्टकट की है उसके अकॉर्डिंग इसको रन करना है, ठीक है। और रन करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक पेज जो है वो शो हो जाएगा। जब ये मेरे पास एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास ये विंडो शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिपॉजिटर का नेम लिखना है, कोई सा भी आप नेम लिख लें, मैंने आमना लिख लिया, ठीक है। देन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा एंटर अकाउंट नंबर। आपके पास अकाउंट नंबर जो है वो आपकी ID होगी BS140, अकॉर्डिंग टू मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो थी वो ID वो मैंने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। देन आप जैसे ही एंटर करेंगे तो एंटर द अमाउंट डिपॉजिट, तो ये मैंने स्टार्ट वाले 3 डिजिट्स ले लिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये मेरे पास विंडो शो हो जाएगी। अब ये अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट्स जो हमने फिक्स किए थे उसमें ऐड होके मेरे पास अमाउंट आ गई है। जैसे ही मैंने इसको ओके पे क्लिक किया, अब मेरे पास वो पूछा विदड्रा आपने जो अमाउंट निकलवानी है, तो वो 416, ठीक है, 416 मैंने लास्ट 3 डिजिट्स लिख लिए हैं। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो वो मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस शो कर देगा, क्योंकि मेरी अमाउंट जो थी वो लेस देन बैलेंस थी, इसलिए मेरे पास ये आउटपुट जो है वो शो हो रही है। अगर मेरी अमाउंट ग्रेटर देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेटर देन होती, यानी कि 1000 से ग्रेटर देन होती, तो मेरे पास नो रिस्पॉन्स आना था, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि इस असाइनमेंट में ये था, आप रिक्वायरमेंट की तरफ मूव करें तो आपको पता चलेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था कि आपने गिफ फाइल बनानी है, ठीक है। CS का कोड फाइल सबमिट कराना है, सिर्फ उसने कहा है कि कोड फाइल की कॉपी हो, ठीक है। उसके बाद गिफ चाहिए आपको आउटपुट का। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर कोई सा भी आप ले लें, ठीक है, कोई भी आप ऐप यूज़ कर लें। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको जैसे जैसे इसकी कैलकुलेशन होनी है उसका एक गिफ फाइल बनानी है, और गिफ फाइल आपने उस फाइल के साथ अटैच करके जिप फाइल सबमिट करानी है।
और ये बात याद रखिएगा कि जो आपकी गिफ फाइल है वो भी आपकी स्टूडेंट आईडी से होनी चाहिए, और जो आपकी कोड फाइल है वो भी आपकी वीयू वाली स्टूडेंट आईडी से होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो यूनिक रह सके। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।